तो आज हम शुरू कर रहे हैं पंचतंत्र की पहली कथा, दैट इज स्वप्न कथा। इस वीडियो में हम कथा के अंतर्गत आने वाले जितने भी श्लोक हैं उन सभी के अर्थ को समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो ये आता है हमारा सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट श्लोक इस कथा का। इस कथा में ये श्लोक जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक श्लोक इस कथा के सारांश का श्लोक है। तो यदि आपने इस कथा को पढ़ रखा है तो आपको ये श्लोक बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। कुदृष्टम कु अपरिज्ञातम कुश्रुतम कु अपरीक्षितम तन्नरेन न कर्तव्यम न अपि तेन अत्र यत् कृतम। अर्थात जो कार्य बिना भली भांति देखकर, बिना भली भांति ज्ञात किए या बिना भली भांति सुने हुए या बिना भली भांति उसकी परीक्षा किए हुए की जाती है, वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तन्नरे न कर्तव्यम, या अगर आप इसे तोड़ेंगे तो ये तत् प्लस नरेण हो जाएगा, ठीक है। नापितेन अत यत् कृतम, अर्थात इस कथा में जिस प्रकार नाई के द्वारा बिना भली भांति परीक्षा किए या बिना भली भांति सुने देखे जो भी कार्य किया गया, उस प्रकार तत् नरेण मतलब हम मनुष्यों को उस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। तो वो बढ़ते हम दूसरे श्लोक की ओर। दूसरा श्लोक है शीलम शौचम क्षांतिर दाक्षिण्यम मधुरता कुले जन्म न विराजन्ते ही सर्वे वित्त विहीनश पुरुषस्य। अब आगे के श्लोक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ आप लोग को कि ये इस कहानी में जो सेठ था, आगे के जितने भी श्लोक आएंगे ये सारे श्लोक उन चीज़ों का वर्णन करते हैं जो वो सेठ अपने सोने के पहले सोच रहा था। तो ये सारा श्लोक उसी चीज़ों का वर्णन करता है जो वो सेठ सोच रहा था धन के बारे में। यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो उसकी क्या अवस्था होती है, इन चीज़ों के बारे में वो जो भी सोच रहा था उन सारी चीज़ों का वर्णन इन आगे के सारे श्लोक में मिलता है। तो अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। शीलम अर्थात सुंदर स्वभाव, शौचम अर्थात पवित्रता, शांति अर्थात क्षमा की भावना, दाक्षिण्यम अर्थात उदारता, मधुरता यानी मधुरता या प्रिय भाषता, और कुले जन्म अर्थात उत्तम कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति। ना विराजन्ति ही सर्वे वित्त विहीनश पुरुष, वित्त विहीनश पुरुष अर्थात निर्धन व्यक्ति को ऊपर जितने भी हमने गुण पढ़े, शील, शौच, शांति, दाक्षिण्य, मधुरता, ये सारे गुण वित्त विहीन व्यक्ति अर्थात निर्धन व्यक्ति को सूट नहीं करते हैं। अर्थात इस संसार के जितने भी समस्त अच्छे गुण हैं वो सारे धन में ही निवास करते हैं। यदि व्यक्ति धनी है तो इन सभी गुण की महत्ता दी जाती है इस संसार के लोगों के द्वारा। अर्थात यदि ये सारे गुण किसी धनी व्यक्ति में है तो ये गुण उस धनी व्यक्ति की शोभा तो बढ़ाते हैं, बट यदि यही गुण किसी निर्धन व्यक्ति में है तो इन गुणों से उस निर्धन व्यक्ति का कुछ भला नहीं होता। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे श्लोक की ओर। सेठ आगे क्या सोचता है वो देखते हैं हम। मानो वा दर्पो वा विज्ञानम विभ्रमा सुबुद्धिर्वा सर्वं प्रणश्यति समं वित्त विहीनो यदा पुरुषः। मान अर्थात सम्मान, दर्प अर्थात अभिमान, विज्ञान अर्थात उस व्यक्ति का ज्ञान, सुबुद्धि अर्थात व्यक्ति के धन के नाश के साथ साथ उसका मान, सम्मान, ज्ञान और बुद्धि सब कुछ नाश हो जाता है। वही चीज़ यहाँ लिखी है, सर्वम प्रणश्यति समम वित्त विहीनो यदा पुरुष, अर्थात जब व्यक्ति का धन नाश हो जाता है तब उसका मान, दर्प, विज्ञान और बुद्धि का भी नाश हो जाता है। तो अब हम देखते हैं अपना चौथा श्लोक। प्रतिदिवसम याति लयम वसंत वाताहात वेव शिशिश्री बुद्धिर्बुद्धिर्मताम अपि कुटुंब भरत चिंतया सततम। इसका अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भी कितनी भी कुशाग्र बुद्धि वाला क्यों ही ना हो, वो उसकी बुद्धि अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता में नष्ट हो जाती है। किस प्रकार? जिस प्रकार प्रतिदिवसम याति लयम वसंत वाताहात्वेव शिशिरश्री, अर्थात जिस प्रकार वसंत ऋतु में चलने वाली वायु शिशिर ऋतु की शीतलता का नाश कर देती है, उसी प्रकार कुटुंब चिंतया अर्थात परिवार के भरण पोषण की चिंता में बुद्धि
बुद्धिर्मतामपि, अर्थात उनकी बुद्धि का सतत चिंता से नाश हो जाता है। यहाँ शिशिर श्री का अर्थ है शिशिर ऋतु की शोभा, यानी कि श्री का अर्थ है यहाँ शोभा। अब इस कंसेप्ट को और क्लैरिटी से समझने के लिए याद करो तुमने चरक की ऋतुचर्या में क्या पढ़ा है। तुमने चरक की ऋतुचर्या में वसंत ऋतुचर्या और शिशिर ऋतुचर्या पढ़ी होगी, राइट। शिशिर ऋतुचर्या को हमने पढ़ा है हेमंत ऋतुचर्या के समान। हेमंत ऋतुचर्या में क्या पढ़ा है, शीतता अधिक होती है हेमंत ऋतुचर्या में, जिसमें क्या होता है हमारी, या याद करो तुमने पढ़ा होगा हेमंत ऋतु में हमारी जठराग्नि बहुत प्रदीप्त होती है। यहाँ पे जठराग्नि का कोई शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे बस शीतता कॉन्सेप्ट है। और याद करो तुमने वसंत में क्या पढ़ा है, वसंत में तुमने पढ़ा होगा वसंत ऋतु की जो वायु होती है वो इस ऋतु में अर्थात हेमंत ऋतु में संचित कफ का नाश करती है। याद आया, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि वसंत ऋतु शिशिर श्री अर्थात शिशिर ऋतु की शोभा का नाश करती है। उसी प्रकार कुटुंब की चिंता में बुद्धिमान व्यक्तियों की धन बुद्धि का भी नाश हो जाता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं अपना 5वां श्लोक। नश्यति विपुलमतैः अपि बुद्धि पुरुषस्य मंद विभवस्य घृत लवण तैल तंडुल वस्त्रेण धनेन चिंतया सततम। सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले भी पढ़ा था। विपुल मतः अपि अर्थात महान बुद्धि वाले लोगों की बुद्धि भी घृत लवण तैल तंडुल वस्त्र आदि की चिंता में आदि की सतत चिंता में उनकी बुद्धि का निरंतर क्षय होता रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 6ठे श्लोक की ओर। 6ठा श्लोक है हमारा गगनम इव नष्ट तारम शुष्कम इव शरा शमसानम इव रौद्रम प्रिय दर्शनम अपि रूक्षम भवति गृहम धन विहीनस्य। इसका सिंपल सा मतलब ये समझो कि धन विहीन व्यक्ति का एकदम प्रिय लगने वाला घर, एकदम भव्य भवन भी तारों से रहित आकाश की तरह शुष्क, या फिर ये कहिए कि सूखे हुए तालाब की समान शुष्क, भयानक मरघट के समान उदास प्रतीत होने लगता है। वही चीज़ याद रखिए, गगनम इव नष्ट तारम अर्थात तारा रहित आकाश के समान, शुष्कम इव शरा अर्थात जल रहित तालाब के समान, शमसानम इव रौद्रम अर्थात एकदम मरघट, शमशान यानी मरघट, भयानक मरघट के समान प्रतीत होने लगता है धन विहीनश गृहम। होप आपको ये श्लोक भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के श्लोक की ओर, डेट इज 7वां श्लोक। न विभाव्यन्ते लग्भो वित्त विहीन पुरो अपि निवसन्तः सततम जाट विनिष्टा पैसाम इव बुद्बुदा पयसी। जल में उत्पन्न होने वाले बुलबुले को देखा है तुमने? तो जल में जो बुलबुला उत्पन्न होता है वो तुरंत उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो जाता है। उसी की तुलना यहाँ की गई है धनविहीन व्यक्ति से। क्या कहा गया है? जिस प्रकार जल में उत्पन्न बुलबुला तुरंत नष्ट हो जाता है, अर्थात हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो उत्पन्न ही नहीं हुआ, वो इतनी जल्दी नष्ट हो गया कि वो हमें दिखा ही नहीं। उसी प्रकार यदि कोई निर्धन व्यक्ति हमारे सामने भी खड़ा है तो वो उतना तुच्छ हो जाता है, धन की अभाव में वो इतना तुच्छ हो जाता है कि वो हमें सामने दिखाई नहीं देता, अर्थात लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वही चीज़ ध्यान का ना विभाव्यन्ते अर्थात प्रतीत नहीं होता, वित्त विहीन अर्थात निर्धन व्यक्ति, पैसम एव बुदबुदा पैसी अर्थात जल में उत्पन्न बुलबुले के समान, जात विनिष्ठा जिस प्रकार जल में उत्पन्न बुलबुला तुरंत उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है और वो हमें प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार निर्धन व्यक्ति की प्रतीति भी हमें पता नहीं चलती। तो अब आगे पढ़ते हैं हमारा अगला श्लोक, डेट इज 8वां श्लोक। शुक्लम कुशलम सुजनम विहाय कुल कुशल शील विकल्पे अपि आढ़े कल्पतारावेव नित्यम रज्यन्ते जन विहना। यहाँ पे हमारे निर्धन व्यक्ति को समझाने के लिए कल्पतरु का एग्जाम्पल लिया गया है। कल्पतरु क्या है? इट वॉज अ ट्री जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। ये तुम अपने पुराने ग्रंथों में कभी देखना, किसी तुमने वो सीरियल वगैरह में भी देखा होगा कल्पतरु का वर्णन। तो कल्पतरु एक ऐसा पेड़ था जो सारी इच्छाओं की पूर्ति करता था, राइट।
इस श्लोक का भाव भी वही है। भाव क्या है कि संसार में गुण की नहीं अर्थात धन की ही प्रधानता होती है, गुणी की नहीं अर्थात धनी की पूजा होती है। मतलब ये कि जन समूह अर्थात हम लोग कुलीन, चतुर और सज्जन व्यक्ति को छोड़कर कुल, कौशल तथा सील से विहीन भी धनी व्यक्ति में कल्पतरु की तरह अनुराग करते, अर्थात उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। यदि वह धनी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी धन के आधार पर हम उसे उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। अब चाहे वो कोई भी गुण से रहित हो, किसी भी गुण की उपस्थिति उसमें ना हो, पर उसके पास सिर्फ और सिर्फ धन है, तो उसकी पूजा कल्पतरु के समान की जाती है। राइट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की ओर, जो कि हमारा 9th श्लोक, डेट इज विफलम ही पूर्व सुकृतम विद्यावंतो अपि कुल समुद्भूतः यस्य यदा विभवा स्यात् तस्य सदा दासताम यान्ति। इस श्लोक में हमारे प्यारे मणिभद्र सेठ जी हमारे पूर्व जन्म के कर्म को भी निष्फल बता देते हैं। उनका कहना है कि पूर्व जन्म का किया हुआ हमारा सत्कर्म भी हमें धन नहीं देता। क्यों? क्योंकि यदि मान लो कोई व्यक्ति निर्धन है, पर वो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, पर उसके पास धन तो है नहीं, वो निर्धन व्यक्ति भी उस धनी व्यक्ति का जो अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं थे, पर उसके पास इस जन्म में धन है, वो निर्धन व्यक्ति जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ था, वो उस व्यक्ति का दास बनता है जिसके पास सत्कर्म का नहीं था, पर उसके पास सिर्फ धन है। राइट। इन शॉर्ट, प्रशस्त कुल में जन्म लाने वाले गुण विहीन जन यदि धनवान है, तो उत्तम कुल में जन्मे गुणी व्यक्ति भी उसका अनुगमन करते हैं, अर्थात उनके दास बन जाते हैं। हाँ भैया, यही संसार की रीति भी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के श्लोक की ओर, डेट इज हमारा 10वां श्लोक। लघुरायाम न श्लोका कामम गर्जन्तेम अपि पतिम पयाशाम सर्वम लज्जाकार में यद्यत कुर्वन्ति परिपूर्णा। पतिम पयाशाम अर्थात पानी का पति यानी कि समुद्र। यहाँ पे ये शब्द समुद्र के लिए आया है। ऐसा कहते हैं ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं, पर यहाँ तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। कॉन्सेप्ट अलग ये है कि यहाँ हमारे मणिभद्र सेठ जी ये कह रहे हैं कि व्यर्थ का गर्जन करने वाला व्यक्ति यदि धनवान है तो उसकी कोई निंदा नहीं करता। जिस प्रकार पतिम पैशाम अर्थात समुद्र के गर्जन, यानी समुद्र क्या होता है, समुद्र जल और रत्नों से भरा पूरा होता है, ऐसा मान सकते हैं हम। तो समुद्र के गर्जन को लोग डींग हाँकने वाला नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के पास एक अपना परिपूर्ण गुण है, धन। राइट। लघुर अयम आह, अगर आप इसे तोड़ के देखेंगे तो ये ऐसा आएगा, लघु प्लस अयम प्लस आह। आह का मतलब होता है बोलना, अयम मतलब होता है यह, और लघु यानी तुच्छ। अर्थात समुद्र के गर्जन को सुनकर कोई समुद्र को यही नहीं कहता कि यह तुच्छ है। अर्थात जो परिपूर्ण है वो कुछ भी करे, कुछ भी बोले, वह लज्जा कर नहीं होता है। राइट। तो आई होप आपको ये सारे श्लोक समझ आ गए होंगे। ये सारे श्लोक वो थे, पहला श्लोक तो ये था कि जो इस कथा का सारांश था। उसके बाद यहाँ से आने वाले जितने भी श्लोक थे, ये सारे वो श्लोक थे जो मणिभद्र सेठ सोने से पहले सोच रहा था। तो अब आगे के वीडियो में हम उन श्लोकों को कवर करेंगे जो सपने के बाद आए हैं। मतलब मणिभद्र सेठ सोकर उठने के बाद, अपने स्वप्न पूरा करने के बाद जो भी उस कथा में वर्णित है, उस वर्णित चीज़ों के लिए जितने भी श्लोक आए हैं, हम उन चीज़ों को आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।